उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के 6 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन, जिला रामबन में पीडब्ल्यूडी द्वारा की जा रही सड़कों की मुरम्मत पर एक रिपोर्ट और श्रोताओं, जे.एंड.के फारफ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के लोगों की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। समाज की सुंदरता की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि आधी आबादी माने जाने वाले महिला समाज की बात ना की जाए। महिलाएं भी सशक्त हों तो समाज सशक्त बनता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अब महिलाओं के लिए प्रगति और विकास की हर दिशा में बढ़ने के अवसर हैं। आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें केवल मर्दों की ही बढ़तरी रही है और माना जाता रहा है कि महिलाओं के लिए ये दुर्गम क्षेत्र हैं। आज महिलाएं ये साबित करने में सफल हो चुकी हैं कि हम मर्दों के मुकाबले कहीं भी कम नहीं। हाँ, बात अवसर प्राप्ति की है और अब उनके लिए अवसर भी उपलब्ध है। इस बात का उदाहरण है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने प्रदेश की पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए हालिया दिनों ही 15% आरक्षण का निर्णय ले लिया है। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ के बाद चौथा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पुलिस में भर्ती के लिए 15% रिजर्वेशन रख दी गई है। गौरतलब है कि अगर हम समूचे देश के औसतन आंकड़ों की बात करें तो ये प्रतिशत अभी भी 10.3 पर ही पहुंचता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस में महिलाओं की भागीदारी और अधिक सुनिश्चित हो जाएगी और ऐसा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज में महिलाओं पर होने वाले अपराध तो अक्सर सामने आते ही रहते हैं। इनमें घरेलू हिंसा के मामले भी शामिल हैं, मगर महिलाएं आज भी अपने ऊपर होने वाली बेइंसाफियों की शिकायत दर्ज करवाने से शायद इसलिए भी झिझकती हैं क्योंकि पुलिस थानों में महिला पुलिस अमला नहीं होता या ना के बराबर होता है। प्रदेश में महिला पुलिस स्टेशन बहुत कम है, लिहाजा ये वक्त की एक अहम जरूरत है कि महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़े और महिलाएं पुलिस सेवा में स्वेच्छा से आगे आएं। इससे महिलाओं के लिए इंसाफ हासिल करने के रास्ते रोशन होंगे। अब महिलाओं को ये पुरानी सोच बदलनी होगी कि आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे। अब समय बदल चुका है, देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। श्रोताओं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू द्वारा कन्वेंशन सेंटर कैनाल रोड में 6 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर IIM जम्मू के चेयरपर्सन एडमिशंस डॉक्टर रश्मि रंजन परिदा ने अपने स्वागत भाषण में कहा, एजुकेशनल बैकग्राउंड वाइज सो इट्स अ रियली गुड मिक्स। You can see 26% are engineer, 26% roughly are same number from commerce. There is a sizable number from management and economics background. Apart from there is science, arts. So we are very happy to see this year we have batches from journalism, hotel tourism, management, literature. So diverse agriculture, engineering. So diverse profile. If you see from state-wise representation, then you can see around 18.5% students are from Uttar Pradesh and around 14% are from Maharashtra. So we have around 24 states and union territory representation in our MBA batch, and these are the category distribution as per the reservation norms of Government of India. My colleague has already announced, so this is the first batch of MBA Hospital Administration and Healthcare Management. If you see the profile, so work experience wise around 24%, 1/4 of the batch has prior experience. And if you see the educational background, we are really having a good mix of education background with people from medicine,
with dentistry, biotechnology, all forms of all different education background, engineering, science, commerce, and gender-wise if you see, so 1/4 is female. If you see the state-wise representation, so Delhi is actually contributing the maximum. We have around 17 states and union territory representation in our MBA hospital administration and healthcare management program. Moving ahead, so this is our EMBA second batch. So if you see work ex profile point of view, so most of the people who have joined this year are having work ex from 5 to 15 years, and we found out the median is around 9.5 years of experience. And if you see educational background, it is predominantly here 3/4 are engineering background, and if you see number of students from state-wise representation, I am very happy to share that the maximum numbers are from this place, Jammu and Kashmir, followed by Uttar Pradesh, Bihar and other states. इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपने विचार रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर जबीर अली ने बताया, We are having now 6 programs, flagship programs, starting from PhD, MBA, MBA, HHM, EMBA, IPM, and also a very new program which has already been started, that is BTech plus MBA in collaboration with IIT Jammu. So, in terms of the academic profile, the kind of mix, we have really grown very fast, and it is happening because we are always getting very bright students. So, we hope that you are going to have good time here. You are going to give your 100%. इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह भी शामिल थे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, Many of you who have joined this prestigious institute, I am sure are looking forward to higher positions and higher roles in whichever sector you are working. Some of you also must be looking at changing roles after upgrading your skills and qualifications. There are very senior students here of PhD. I am sure you all must be looking at senior advisory roles, senior faculty roles. As a senior leader or a senior manager, a leader if you are heading the organization, or a senior manager if you are heading a particular branch inside a firm or industry, you have a certain role to perform. And as senior managers and leaders, even in private sector or in the government sector, you have a certain set of roles which are common. And these common roles, if you ask me to define, are firstly policy and planning. So as senior leaders or senior managers or chief executive officers of any firm, you are supposed to define the role of each person working with you, working under you, set up goals and targets for each one after defining what one is supposed to do, and then follow up on those targets, whether it is being achieved, whether you are able to achieve whatever you wanted. Subsequently, a very key role is managing the finances. You have to prepare a budget, and then you have to find out the source of funds. And now for a private industry, the source of funds can be equity or debt or loan or personal investment. For government service, it might be the funds which are allocated out of the tax collections or loans from the ADB and IMF and so on, World Bank, because these are huge projects which the government takes up, and these requires a lot of money, and there are people financing those projects or organizations financing those projects. And then subsequently you have to look for the utilization of funds, whether it is allocation. In the government we get funds under various heads like the salaries, the material supplies, the office expenses and so on. So there are various heads under which these funds are granted. And then what is required is production and delivery. Production if you are in the production industry, delivery if you are in the services industry. And after this, there are certain other major roles which as a leader you must perform. Another key thing which is there even in the government service and in the private sector is training and skill upgradation, which is a must for any organization to survive. Welfare of police personnel is another thing which we look after. Welfare of your team members and your subordinate staff and your labor is something which you will have to look after. Minimum wages, living conditions. We keep struggling and upgrading the living conditions of people in the police barracks. That is very important because it is they who
become the backbone of your performance and success. इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर BS सहाय ने बताया, उद्देश्य ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम जब आप शुरू करते हैं तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें करीब आज 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, करीब 350 में कहना चाहिए रहेंगे, और वो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। करीब 27-28 स्टेट और यूटी से होते हैं, और वही IIM का करैक्टर है या IIT का करैक्टर है या एम्स का है कि भाई ये नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट होने की वजह से, तो उनको जगह से वाकिफ़ कराना और जो लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनसे मुखातिब कराना कि उनकी बातों को सुने। मुकेश सिंह साहब को फिर हमने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें, कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके मन में एक संशय होता है, तो वो चीज़ जो है तो, और इंडस्ट्री के सारे लोगों से हम बुलाते हैं कि वो इंडस्ट्री के लोग जो हैं स्टूडेंट्स को बताते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या फ्यूचर होगा, किस तरह की इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई भी फंक्शन करने के पहले, कोई भी जैसे आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे कि उसमें जो है एक इनिशियल उसमें करवाते हैं, तो इसमें ओरिएंटेशन कराने के बाद लोगों को पता लगता है कि क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या है, तो ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिला रामबन में PWD द्वारा सड़कों की मुरम्मत का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इस संदर्भ में पेश है जिला रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलू की एक रिपोर्ट। रामबन जिले के सभी शहरों और कस्बों में PWD विभाग द्वारा सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू किया गया है, जिससे नागरिकों में बड़ी तसल्ली देखी जा रही है, क्योंकि इनमें सड़कें बड़ी खराब हो गई थी, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को बड़ी तकलीफ होती थी। इस वर्ष जिले में कुल 26 ऐसे काम PWD ने शुरू किए हैं, जिस पर कुल 90 करोड़ की लागत आएगी, जबकि पिछले वर्ष भी ऐसे 21 काम किए गए थे, जिससे जिले के शहरों और कस्बों में सड़कों की मुरम्मत की गई थी, और इस बार बाकी का बचा हुआ काम पूरा हो रहा है। म्युनिसिपल कमेटी बटोट के प्रेसिडेंट श्री रविंदर सिंह ने ये कहा, बेसिकली तारकोल यहाँ पर कम से कम आज से 20-22 साल पहले पड़ी थी। उसके बाद ये किसी भी एजेंसी के पास ये रोड नहीं थी, तो ये हमने अब PWD के खाते में डलवाई है। और यहाँ पर हमने तारकोल लास्ट ईयर हमने यहाँ पर 25-26 लाख रुपए का ये काम करवाया था, जिससे हमने कोई 1 किलोमीटर एरिया जो है वो कवर किया था। उसके बाद ये अभी 1 किलोमीटर एरिया बाकी था, जिसका अभी ये टेंडर हुआ है कम से कम 21-22 लाख रुपए का। तो ये हमने एज टू एज जो है ये तारकोल डलवाई है, क्योंकि यहाँ पर सड़क में बहुत खड्डे थे और लोगों को और गाड़ियों को चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और ये बहुत जरूरी था, तो इसलिए हमने महसूस किया। तो हम आगे भी अभी हमारा कुछ काम बाकी है, जो कि भद्रवा मोड़ से लेके बग्गू नाला तक का है, तो वो भी हम इस पर तारकोल बिछवाने का काम जो है वो शुरू करवाने जा रहे हैं। तो इससे पब्लिक को भी आराम मिलेगा और गाड़ियों को भी आने जाने में जो दिक्कत होती थी, जो पार्किंग करने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने इसको एज टू एज हमने तारकोल डलवा के और इसको फर्स्ट क्लास और बढ़िया तरीके से हमने इसको बना दिया है। और इसके एक साइड में हमने पहले 1 करोड़ रुपया लगाकर एक नाला बनवाया था, बड़ा नाला, जिसकी हालत बहुत खस्ता थी। और अभी हमने ये दूसरी तरफ जो है, इस तरफ भी हमने नाले के लिए 40-42 लाख रुपया हमने रखा है, और इसमें कुछ स्टील का काम होगा और कुछ हम इसके ऊपर लेंटर वगैरह डाल के तो लोगों को, दुकानदारों को और बाकी जो है इसका पाथ वगैरह बनाकर फर्स्ट क्लास बढ़िया इसको ब्यूटीफुल एक टाउन की शक्ल दे देंगे। ये बिल्कुल विकास का काम है, क्योंकि यहाँ पर इस रोड को देखकर या इसके खड्डे जो थे तो वो देखकर टूरिस्ट भी थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रहा था। तो अब जब से ये हमने ये किया है काम, तो तब से टूरिस्ट भी बड़े आराम से यहाँ पर आ रहा है। गाड़ी की पार्किंग के लिए भी हमने कुछ जगह हमने मखसूस की हुई है, तो इस ढंग से मतलब लोग यहाँ आराम से आ जा सकते हैं। पत्नीटॉप जो भी लोग आते हैं वो सारे यहीं से गुजरते हैं, और काफी सारे लोग जो पुराने यहाँ पर आते जाते हैं वो यहाँ पर चाय पानी खाना वगैरह खाने के लिए वो यहाँ पर बटोत को प्रेफरेंस देते हैं और यहाँ आते हैं। इनके अलावा व्यापार मंडल प्रेसिडेंट श्री संजय गुप्ता और एक अन्य नागरिक श्री मनोज अरोरा ने ये कहा, ये जो आज ब्लैक टॉपिंग आप जो देख रहे हैं बटोत टाउन के अंदर सिटी एंड टाउन प्रोग्राम के तहत जो म्युनिसिपैलिटी द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है,
विद दी हेल्प ऑफ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो इसका काम करवा रहा है। काफी ज्यादा सुविधाजनक काम है ये, लोगों के चलने में काफी सुविधा हो रही है। आगे हम रोड की हालत देखते थे बाजार की, तो कितनी बदतर हालत थी, खड्डे। काफी सराहनीय कार्य म्युनिसिपैलिटी द्वारा किया गया है विद दी हेल्प ऑफ पीडब्ल्यूडी। लोगों को काफी ज्यादा फायदा है, चलने में काफी सुविधा है, गाड़ी चलाने में सुविधा है। बारिश में जो पानी रोड के बीच में से रहता था वो साइड में, लेफ्ट साइड में हटकर नाली की ओर जाएगा और लोगों को बारिश में चलने में काफी सुविधा होगी। मैं मनोज अरोड़ा, दुकानदार बटोत। ये जो ब्लैक टॉपिंग का प्रोग्राम बटोत में हो रहा है, ये सिटी एंड टाउन प्रोग्राम के तहत ये म्युनिसिपल कमेटी करा रही है और पीडब्ल्यू के माध्यम से ये काम हो रहा है। ये 20 साल बाद यहाँ पर लुक पड़ी है। ये सड़क की हालत बहुत ही खस्ता थी और बहुत बहुत बड़े खड्डे थे, और इससे फायदा भी हमें दुकानदारों को भी काफी फायदा होगा और लोगों को भी काफी फायदा होगा। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसर्रत इस्लाम ने ये तफसील दी। जैसा कि आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कनेक्टिविटी है, इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, जिसके अंडर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, खासतौर से जो हमारा फ्लैगशिप स्कीम है PMGSY का। उसके अलावा हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम चलता है, मैकेडमाइजेशन ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, जिसे CNT प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। पिछले साल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन को 20 वर्क्स एलोकेट हुए थे और डिस्ट्रिक्ट रामबन की परफॉर्मेंस उसमें अमंग्स द टॉप डिस्ट्रिक्ट्स थी। इस साल भी हमें 26 जो वर्क्स हैं, प्राइमरीली टारगेटिंग आवर म्युनिसिपल काउंसिल रामबन एंड द 2 म्युनिसिपल कमिटीज जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। तकरीबन 90 करोड़ के आसपास इसमें जो है वो काम इस वक्त चल रहे हैं, और मैंने अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हैं उनको ये डायरेक्शन दी है कि ये काम जो कि इस वक्त टॉप पीक सीजन है, जो हमारे जो म्युनिसिपल कमिटीज़ के रोड्स हैं, काउंसिल के रोड्स हैं और जो इंटरनल रोड्स हैं, उसमें कम्यूटर्स को बड़ी फैसिलिटेशन मिलेगी और मूवमेंट ऑफ व्हीकल ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगी। आशा की जा रही है कि इस योजना से जिले के सभी शहरों और कस्बों की सभी सड़कों की मुरम्मत के बाद न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी बल्कि दुर्घटनाओं से भी बचा जाएगा। आकाशवाणी जम्मू के कार्यक्रम ये जम्मू है के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। और श्रोताओं, J&K फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ठाकुर ने जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, अभी पिछले दिनों मेरा रामनगर के कुछ इलाका जात का दौरा हुआ, तो उस दौरा के दौरान में लोगों ने बहुत सी अपनी प्रॉब्लम्स जो थी मेरे सामने रखी, जिसमें एक सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड थी ये जो रामनगर से बसंतगढ़ तक रोड जाता है, उस रोड की बड़ी खस्ता हालत है, उसमें चलना भी दुश्वार हो गया है। और पिछले दिनों वहाँ एक बारात वाली गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है किया के मकाम पर। ये रास्ता इतना खराब है कि इसमें चलने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, और पहले भी हमने कई बार सरकार के ध्यान में लाया। गंद में रास्ता जो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद ही हो जाता है, वो अभी तक भी ठीक नहीं हो पाया है। तो अब सारा ही रास्ता जो है, खास करके कलवंता से लेके बसंतगढ़ तक है, उसकी हालत जो है बड़ी ही खराब चल रही है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा वहाँ रुनमा हो जाता है और लोगों को बड़े मसाइब और परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, पिछले दिनों कुछ बारिशों की वजह से खास करके गोरडी ब्लॉक में मकई की फसल, खड़ी फसल जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मेरा ये मुतालबा था कि सरकार एक स्पेशल गिरदावरी लगा के उन लोगों का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और दूसरा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो वहाँ पर गतिविधियां हैं, फील्ड में जो अफसरान हैं, तो वहाँ नादार भी दिखते हैं। अभी जो राजमा की फसल होती है, बसंतगढ़ है, डुड्डू है, पर पहाड़ी इलाका है, सामनावंज में है, तो ये जो है ये कीड़े का हमला होता है, फसलें जो है वो उससे बड़े सालों से फसल जो है नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका छिड़काव और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर इनके पास जाओ भी तो कोई मिलता नहीं है। तो एक तो हमारा ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, खास करके जो डुड्डू बसंतगढ़ ब्लॉक का है, कलवंता ब्लॉक का है, ये रामनगर SDPO से हमारी गुजारिश है कि इसको मुतर्क किया जाए और मौसर तरीका से अपना काम ये खैर अंजाम दें, ताकि ये नुकसान जो लोगों को फसल को कीड़े मार दवाई नहीं मिलती है या उसका छिड़काव नहीं होता है और ना ही उनका कोई इलाका जात में मायना करते हैं, तो जिससे लोगों को, किसानों को खास करके बड़ी परेशानी हो रही है और उनकी आमदन में कमी आ रही है। यही मेरी मांग है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।